सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद तोड़ा अनशन। आखिर क्या है उनके बयान का असली संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेव इंडिया न्यूज और मैं राजेश शर्मा। 26 दिनों तक चले अनशन के बाद आखिरकार सोनम वांगचुक ने अपना उपवास समाप्त कर दिया। लेकिन अनशन तोड़ते समय उन्होंने जो एक लाइन कही, उसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा, अनशन खत्म हुआ, जवाबदेही की शुरुआत हुई है। अब सवाल यह है कि इस बयान का आखिर मतलब क्या है। क्या आंदोलन खत्म हो गया या अब यह किसी नए चरण में प्रवेश कर चुका है। आइए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यह आंदोलन क्यों शुरू हुआ। देश भर के छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, पेपर लीक के मामलों पर कड़ी कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया। धीरे धीरे यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया और कई सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्षी नेता तथा फिल्मी हस्तियां भी समर्थन में सामने आई। इसी दौरान सोनम वांगचुक भी आंदोलन से जुड़े और उन्होंने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि छात्रों का भविष्य किसी भी राजनीति से बड़ा है और शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल होना चाहिए। करीब 26 दिनों के बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उनका उपवास खत्म हुआ है, संघर्ष नहीं। अब उनके बयान का पहला संदेश समझिए। पहला संदेश, आंदोलन जारी रहेगा। जब वे कहते हैं कि जवाबदेही की शुरुआत हुई है, तो इसका मतलब यह माना जा रहा है कि वे सरकार और संबंधित संस्थाओं से ठोस कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। यानी अनशन समाप्त हुआ है, लेकिन मांगे अभी भी बरकरार हैं। दूसरा संदेश, लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष। सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों से अपील की कि आंदोलन शांतिपूर्ण और संविधान के दायरे में रहकर जारी रखा जाए। इससे स्पष्ट होता है कि वे किसी भी प्रकार की हिंसा और टकराव से बचना चाहते हैं। तीसरा संदेश, संवाद का रास्ता खुला है। अनशन समाप्त करने के पीछे बातचीत भी एक महत्वपूर्ण कारण बताई गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि यदि सरकार बातचीत के माध्यम से समाधान तलाशती है, तो आंदोलनकारी भी संवाद के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक मायने की। विपक्ष इस पूरे आंदोलन को छात्रों की आवाज और जवाबदेही की मांग के रूप में देख रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सोनम वांगचुक का बयान दोनों पक्षों पर नैतिक दबाव बनाता है। एक और सरकार से कार्रवाई की अपेक्षा, दूसरी ओर आंदोलनकारियों से शांतिपूर्ण बने रहने की अपील। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या सरकार छात्रों की सभी प्रमुख मांगों का ठोस फैसला लेगी? क्या आंदोलन पूरी तरह समाप्त होगा या किसी नए रूप में जारी रहेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। फिलहाल इतना तय है कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़कर संघर्ष समाप्त नहीं किया, बल्कि उसे एक नए चरण में पहुंचाने का संकेत दिया है। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन का असर सरकार की नीतियों पर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है, विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर, नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। There will be visible one by one. Thank you, sir. Thank you.
फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सेव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।